Hi guys, I hope you all are well. So today video is on makeup essential, and with this word the first thing which strikes in my mind is makeup brushes. Yes, makeup brushes are very important and we should know how we can use these type of brushes and which type of brushes are essential for makeup. So yes, आपको ब्रशेस दिखाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो ब्रशेस आते हैं वो दो तरह के आते हैं। एक होता है हमारे सिंथेटिक ब्रशेस होते हैं और एक होते हैं हमारे नेचुरल ब्रशेस। और जो सिंथेटिक ब्रशेस होते हैं वो हमारे जो है उनके जो ब्रिसल्स हैं दैट आर मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नायलॉन एंड पॉलिएस्टर। एंड जो हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं जो हमारे नेचुरल ब्रशेस हैं जिनके ब्रिसल्स नेचुरल होते हैं वो मेनली बने होते हैं हमारे नेचुरल हेयर से, लाइक कई गोट के हेयर से बने होते हैं और कई बने होते हैं कई स्क्विरल्स के हेयर से बने होते हैं। एंड येस वी यूज़ बोथ ऑफ देम। ऐसा नहीं है कि जो हमारा नेचुरल हेयर के ब्रशेस हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, वैसे होते हैं ज़्यादा अच्छे होते हैं लेकिन अलग अलग तरह से हम इनसे यूज़ करते हैं। जो हम नेचुरल हेयर के ब्रशेस हैं वो हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई पाउडर प्रोडक्ट लगाना हो, लाइक आई शेडोज़ हो गए, हमारा ब्लश हो गया या फिर हमारा पाउडर कॉन्टोर हो गया, इस तरह की चीज़ें। एंड जो हमारा सिंथेटिक ब्रशेस होते हैं वो हम यूज़ करते हैं जिसमें हमें कोई ऑयली चीज़ें यूज़ करनी होती है, लाइक फाउंडेशंस, कंसीलर्स या हमारे कॉन्टोर होते हैं जो पाउडर बेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो ब्रशेस हैं वो है प्रोआटे के, एंड विच इज़ वेरी वेरी अमेजिंग ब्रांड। एंड ये एक जर्मन ब्रांड है और मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि मेरे पास कौन कौन से ब्रशेस हैं और उसे कैसे कैसे यूज़ करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम शोइंग यू दिस makeup brushes which are for eye, which we are using for eyes. And number one brush is this one. I hope it is visible to you. Okay, so it is in shade it is in number PE23. You can see yes, it is visible. Yes, okay, it is not visible. Anyway, it is in number PE23, where E stands for eyes and P is for Pro-Ate. And yes, so this is this look like this, and this is used for blending. Although इसे हम क्रीज ब्रश भी बोलते हैं, और क्रीज जैसे हमारी आई का क्रीज होता है तो ये देखिए ये वाला, तो हम इसे कंटूर करते हैं इस ब्रश से। यस, दिस इज़ वेरी पफी एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये ब्रांड ही बहुत अच्छा है। ब्रशेस तो मेरे फेवरेट हैं इसमें इस ब्रांड के। एंड यस, इससे काफ़ी अच्छी क्रीज बनती है। ओके, सो जो हमारा सेकंड ब्रश है दैट इज़ इट लुक्स लाइक दिस। hope it is visible. Yes, okay, so it is in number AE21, where E is for eyes and 21 is brush number. And this A and P varies with its color. You can see this beautiful golden color, and this is its premium brushes. Okay, so this one is this brush you can use it as eyeshadow applicator or a smudger. This is इसका जो साइज़ है वो काफ़ी मतलब अच्छा है, आपके आईलिड पे पूरा आ जाता है ये। और ये जैसे कि मेरी जैसे आप देख सकते हैं कि हुडीड आइज़ हैं तो इन पे भी ये काफ़ी अच्छा जो है एप्लीकेशन होता है इसका। और येस, यू कैन यूज़ इट एज अ ब्लेंडर। कई बार आपने देखते हो कि नीचे काफ़ी लोगों ने आई शेडो लगाई होती है, तो इससे आप काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। इसका आगे का जो सरफेस एरिया है आपको अगर दिख रहा होगा तो ये काफ़ी मोटा है, तो इसकी वजह से इससे ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छी होती है। या कई बार आप स्मोकी आइज़ बनाते हैं तो इसके साथ आप ब्लेंड कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी गुड। ओके, सो अगेन द सेकेंड वन इज़ द थर्ड वन अगेन फ्रॉम आइज़। ठीक है, इट इज़ इन नंबर PE19 and again it is from eyes. And yes, this is a small blending brush which you can use for blending of your eyeshadow. और yes, आई शेडो को ब्लेंड करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
तो जिनकी स्मॉल आइज़ होती हैं वो ये यूज़ कर सकते हैं, वैसे कोई भी यूज़ कर सकता है। इसकी भी ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, सो यू कैन यूज़ इट एज वेल। ओके, तो जो हमारा फोर्थ ब्रश है, दिस इज़ अगेन फॉर आईज एंड इट इज़ एंगुलर ब्रश। इज इट विजिबल? यस। हाँ, तो ये एंगुलर ब्रश है और इससे आप बहुत अच्छा आईलाइनर लगा सकते हैं। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनसे विंग्ड आईलाइनर नहीं लगता, एंड दिस ब्रश इज़ वेरी गुड फॉर यू नो टू अप्लाई विंग्ड आईलाइनर लाइक। तो ये काफ़ी अच्छे से, इसका शेप इतना ज़्यादा अच्छा है कि एक बार में आपसे विंग्ड आईलाइनर लग जाएगा। सो दिस इज़ वेरी गुड, एंड दिस वन इज़ माई मोस्ट फेवरेट ब्रश। Yes, and this is in number AE25, and I love this particular brush because with this brush you can blend your eyeshadow. You can also make your crease because this is puffy as well, and you can also apply eyeshadow with this particular ब्रश वेरी इजीली, बिकॉज ये काफ़ी अच्छा है, इससे ब्लेंडिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। सो दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट, एंड यू कैन डू एवरीथिंग विद दिस ब्रश, सो यू कैन कॉल दिस ब्रश एज अ मास्टर ब्रश फॉर आइज। ओके, एंड येस, बाय द वे, दिस ब्रश इज़ a natural brush which is made up of goat hairs, and this is very soft. Okay, next one I have this contour brush. You can see its shape, you know, it is again an angular, and you can do your contour with this very easily like this. काफ़ी अच्छे से इससे आप कंटोर कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अगेन अ नेचुरल ब्रश, नेचुरल ब्रिसल्स हैं इसके भी, और ये भी गोट हेयर से बना हुआ है, एंड इट्स नंबर इज़ AF11। यस, AF11। आई होप इट इज़ विजिबल। ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद माई फेस ब्रशेज। सो अगेन this one is again a master brush for face, because with this you can also powder your face after doing your makeup, because you have to pack your makeup after, you can say, after applying every foundation or concealer, you have to pack it with the powder. And yes, this is very soft, and because it has a very sharp or very nice tip, so you can do contour as well with this particular brush. So that is why this is master brush for face. So this is, its number is AF04. okay, and again, yes, it is also a natural brush with natural bristles. Okay, next I have this foundation brush. You can see this. Okay, so it is in number PF02, and yes, it is also very beautiful. You can apply foundation with this very seamlessly, and you can also use this brush for using your highlighter as well. काफ़ी अच्छे से लगता है इससे हाइलाइटर भी आपका, एंड इसके ब्रिसल्स भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो आपको मेकअप करने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। ये ब्रांड ही बहुत अच्छा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेरी नाइस ब्रांड। ओके, सो येस, ऑल्दो इट इज़ foundation brush, but you can use it as a highlighter brush too. Okay, so now the next one is this, and this is a lipper brush. You can see its shape, very beautiful shape, and you can line your brush very nicely with this, and its number is AL36, and yes, it is also very beautiful. You can shape your lips with this very nicely. So yeah, next I have this
this brow filler, and you can fill your brows with this, and it is again an angular brush, so इसकी वजह से जो है आप काफ़ी अच्छे से अपने ब्रोज को फिल कर सकते हैं, अच्छे से लाइन कर सकते हैं, यू नो। और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यस, ये मैं आपको बताना भूल गया हूँ, जो मैंने आपको लिपर ब्रश दिखाया था, दिस वन एंड दिस वन, दैट ब्रो फिलर, ये दोनों ही हमारे ब्रशेस जो हैं ये सिंथेटिक फाइबर से बने हुए हैं, सिंथेटिक ब्रिसल्स हैं इनके, क्योंकि इससे हमें लिप पर अप्लाई करना होता है विच इज़ ऑयली, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऑयली चीज़ों के लिए जो है हम आर्टिफिशियल ब्रशेस यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जो आर्टिफिशियल ब्रशेस होते हैं ना वो कम प्रोडक्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं जो ऐसे ऑयली प्रोडक्ट्स होते हैं। और इसी तरह से हम नेचुरल जो है हेयर के ब्रशेस इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो काफ़ी कम प्रोडक्ट अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं पाउडर वाले। और जैसे काफ़ी महंगे प्रोडक्ट्स लेते हैं तो ऐसा तो काफ़ी जल्दी हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूज़ हो जाएंगे, तो वेस्ट हो जाएंगे, ब्रश के अंदर चले जाते हैं। सो एनीवे, so my next brush is this is your blush brush, and this is very nice क्योंकि इसका जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आपके फेस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और यू कैन गो फॉर योर ब्लश विद दिस वेरी सीमलेसली, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड भी होता है इससे आपका ब्लश। एंड इसका जो नंबर है वो है EF12, and yes, you can see its bristles भी इसके काफ़ी सॉफ्ट हैं। and again it is a natural brush because we are using it for our blush, and blush जो है वो usually हम ज़्यादातर powder blush यूज़ करते हैं। okay, so yeah, that's all for brushes। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कौन से brushes हैं जो आपको लेनी चाहिए, मतलब आप इतने सारे brushes तो नहीं ले सकते हैं ना, तो कुछ ऐसे ब्रशेस जो आपके हर जगह पे यूज़ हो जाएँ। तो आइज़ में जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज़ अ मास्टर ब्रश, यू कैन यूज़ इट एज एन एप्लीकेटर फॉर आई शेडो, यू कैन यूज़ इट एज क्रीज ब्रश एज वेल, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस ब्रश फॉर ब्लेंडिंग पर्पस, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड भी होता है। सो येस, यू मस्ट buy this product or buy this brush, and yeah, for face this one is very nice। जैसे मैंने आपको बताया कि फेस पे हमें जो है हम इससे अपना पाउडर लगा सकते हैं, इससे कॉन्टोर कर सकते हैं। सो यस, दिस वन इज़ वेरी नाइस। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, I also have this type of beauty blenders which you can use for application of your concealer as well as for your foundation। जैसे मैंने आपको ये फाउंडेशन ब्रश दिखाया था, तो it depends upon you what type of thing you want to use for your application of foundation or concealer। You can either use this brush or this type of beauty sponge। I personally use this one because मुझे ऐसा लगता है कि इससे काफ़ी अच्छे से blend होता है। and हाँ, तो ये मेरे पास दो तरह के दिख सकते हैं आप, दो शेप्स में, कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं आप। ओके, तो हाँ, तो यस, ऑल्सो यू कैन और हाँ, जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया था कि ये हमारा ब्रो फिलर है, और ऐसा ही मैंने आपको दिखाया था हमारा दिस वन, ये हमारा था आईलाइनर ब्रश। तो आप दो की बजाय एक भी ले सकते हैं क्योंकि इन दोनों का ऑलमोस्ट शेप जो है वो सेम है, लेकिन कंपनी ने इन्हें दोनों अलग अलग से बनाया है। बट यू कैन यूज़ एक ही यूज़ कर सकते हो आप, दोनों के लिए काम आ जाएगा। एंड यस, ये ब्रश तो इम्पॉर्टेंट है, योर ब्लश इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, है ना। लड़कियों के लिए तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ये ब्लश काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ये ब्रश तो आपको लेना ही चाहिए। अच्छा, और हाँ, तो आप ये ब्रशेज़ नायका से ले सकते हैं, या इनकी एक ऑफिशियल साइट भी है विच इज़ प्रोआर्टी की एक ऑफिशियल साइट भी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। वैसे तो ये अमेज़ॉन और काफ़ी जगह पे अवेलेबल है, बट आई ट्रस्ट ऑन नायका एज वेल एज इट्स ऑफिशियल साइट।
So yes, you can buy this product, these brushes, and these brushes are very good. Okay, so hope you like this video, and hope this video is very informative for you, I guess. And okay, till then, bye bye.